ओम नमो नारायण। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गुरुध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि नमस्तनंताय सहस्रमूर्ते सहस्रपादाक्ष शौर्भावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय सहस्ते सहस्रकोटि युधाने नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम वक्रतुंडे महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्गुणं कर्मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ऋषियों ने पूछा कि हे प्रभु, पुरुषोत्तम क्षेत्र की महिमा का अद्भुत व्याख्यान कीजिए। तो वो कहने लगे कि हे मुनियों, नीलाचल पर भगवान विष्णु का दर्शन करके ब्रह्मा जी ने ऐसे क्षेत्र की अद्भुत महात्म 4 जगत तक किया था, जहाँ पे भगवान विष्णु को ध्यान करते हुए देखा था। तब तक पितरों के स्वामी यमराज अपने अधिकार से संकेत होने वाले व्याकुल होकर दीन मुख से नीलाचल पर्वत पर वो आए थे। वहां पर भगवान नारायण लक्ष्मीपति का दर्शन करके उन्हें साष्टांग प्रणाम किया था और अपने अधिकार की दृढ़ता के लिए भगवान जगन्नाथ की स्तुति की थी। यमराज बोलते हैं कि सृष्टि पालन और संसार के एकमात्र देवेश्वर भगवान को नमस्कार किया। उनकी करुणामयी रूप विवरण देखा। ऐसे प्रभु को उन्होंने भक्ति भाव रूप से नमस्कार किया। भगवान नारायण की नाना प्रकार की उन्होंने स्तुति गाई। कहने लगे कि आप शंख चक्र गदा तथा पद्म धारण करने वाले, सबको सुख प्रदान करने वाले, शरणागतों के समस्त पापों को नाश करने वाले हैं आप। इस प्रकार से कौस्तुभ मणि को धारण करने वाले हैं आप। इस प्रकार से उन्होंने भगवान नारायण की नाना प्रकार का उन्होंने युगल चरणों के अंदर में भगवान श्री नारायण का उन्होंने स्तुति की। उस समय धर्मराज इस प्रकार स्तुति करने पर परम संतोष के प्राप्त होते हुए भगवान लक्ष्मीपति ने अपने वाम पार्श्व में बैठी हुई लक्ष्मी जी को कटाक्ष पूर्वक देखकर उनसे कुछ कहने के लिए कहा। उनकी प्रेरणा पाकर संसार दुख का विनाश करने वाली भगवती लक्ष्मी ने सब लोगों के कल्याण के लिए यमराज से कहा कि हे सूर्य नंदन, तुम जिस उद्देश्य से यहाँ हम दोनों की स्तुति कर रहे हो, उसकी सिद्धि इस क्षेत्र में तो दुर्लभ है, क्योंकि हमारे लिए इस पुरुषोत्तम क्षेत्र का त्याग करना असंभव है। इस क्षेत्र में कभी कर्मों का फल नहीं प्राप्त होता है। यहाँ बसने वाले मनुष्य, पशु, पक्षियों, पाप भी जल कर भस्म हो जाते हैं। इस क्षेत्र में नीलेंद्र मणि के समान मनोहर श्याम विग्रही भगवान नारायण साक्षात बैठे हुए हैं। जो तुम्हारे प्रतिमा हैं, वे ब्रह्मा जी इस क्षेत्र का महात्म जानकर गदाधर की स्तुति करते हैं। बेवशवत यहाँ जीवन मुक्त होकर मुमुक्ष होकर जीव आत्मा यहाँ पे निवास करती है। लक्ष्मी जी इस प्रकार से समझाने लगी। तब वो कहने लगा कि हे सुरेश्वरी, आपने जो ये कहा है कि ये क्षेत्र भगवान विष्णु के सानिध्य से मोक्ष देने वाला है और प्रतिबंधित रथित है और मोक्ष प्रदायनी है, तो कहे कि हे माता, मेरे तथा स्वर्ग नरक में भी वह सृष्टा है। अतः यदि उनकी इच्छा से यहाँ मरे हुए लोगों को मोक्ष प्राप्त होता है, तो क्षेत्र का प्रमाण और यहाँ निवास करने का फल आदि भी मुझे विस्तार से कहिए। तब लक्ष्मी जी ने कहा कि जब समस्त चराचर जगत नष्ट होकर प्रलय काल समुद्र में डूब रहा था, तब उस समय 7 कल्पों तक जीवित रहने वाले मार्कंडेय मुनि कहीं भी ठहर नहीं पा रहे थे। वो बड़े चिंतित थे। जल के समुद्र में इधर उधर बहते हुए पुरुषोत्तम क्षेत्र में वो आए थे। ऐसे अद्भुत क्षेत्र में वो अक्षय वट के पास में उन्हें कान में श्रवण हुआ कि हे मार्कंडे, आप इधर आ जाइए। भयभीत मार्कंडे वहां पे सोचने लगे कि इस एकावरण के जल क्षेत्र में नौका की भांति दिखाई देने वाला ये कौन है। तब उन्होंने वहां पर रुके और उन्होंने स्नेह और आग्रह युक्त वचन से कहा कि हे भगवान, मुझे तो आप भगवान नारायण लगते हैं। ऐसा कहते ही के साथ भगवान नारायण
सा लक्ष्मी वहां पे आकर उन्हें दर्शन दिया। तब उन्होंने उनको साष्टांग प्रणाम किया। भगवान विष्णु के प्रश्न करने के लिए फिर उन्होंने स्तुति की, दया सागर। इस प्रकार से उन्होंने भगवान के चरण बिंदु का सेवा का प्रसंग किया। आज तक सब ओर से संताप उदाहत आदियों को उन्होंने युगल चरण के आदि में डाला। फिर उन्होंने कहा कि हे भगवान, मुझ जैसे दीन की रक्षा करने के लिए आप इस जल के मझधार क्षेत्र में मेरे लिए आप आए हैं। भिन्न भिन्न प्रकार के पाप कर्मों से मैं सुशोभित होकर आपने मेरे ऊपर कृपा करने के लिए इस अकाल स्थिति में मेरे को दर्शन देने के लिए आए हैं। हे दया सागर, मुझे दीन की रक्षा कीजिए। हे महात्मा, संपूर्ण लोकों के सृष्टि पालन और संसार की लीला सुशोभित होने वाला जो आपका तृणमय है, वही महत्व आदि का कारण है। इस प्रकार से उन्होंने भगवान की नाना प्रकार की स्तुति की। इस स्तुतियों से सुनकर भगवान नारायण बोले कि हे विप्र, मेरे तत्वों का न जानने के कारण तुम अत्यंत दीन हो रहे हो। तुमने अत्यंत दुष्कर तप अनुष्ठान किया है, किंतु उससे केवल दीर्घजीवी हुए हो। हे महामुने, इस कल्प वट के ऊपर में पत्तों के दोने में सोए हो, इस बालक स्वरूप में। इस प्रकार से तुम मार्कंडे बने हुए हो और तुम्हारे ऊपर भगवान शंकर की कृपा है और उसके फल स्वरूप तुम्हें 7 कल्पों तक का जीवन मिला है। इस प्रकार से तुमने इस पुरुषोत्तम भगवान और पुरुषोत्तम क्षेत्र में आकर मेरा दर्शन किया है। जिस दर्शन और फल के मार्ग से तुम जीवात्मा मुक्त हो गए। श्री भगवान के वचन सुनकर मुनि ने कहा कि हे प्रभु, ये क्षेत्र सनातन धाम है और इस स्थान का नाम क्या है? तो उन्होंने कहा कि ये पुरुषोत्तम क्षेत्र है। जो यहाँ पर पुरुष आकर भगवान नारायण की पूजा करता है, वह पुनः गर्भ को धारण नहीं करता है। श्री भगवान कहने लगे कि हे ब्रह्मर्षि, इस मोक्ष साधक क्षेत्र में प्रलय की समाप्ति पर्यंत तक मैं रहता हूँ और यहाँ पर जीवात्मा जो आता है वो मृत्यु के बाद में साक्षात वैकुंठ का अधिकारी हो जाता है। मार्कंडेय जी के द्वारा यहाँ पर भगवान शिव के दर्शन से अश्वमेघ यज्ञ का फल भी मिलता है। ये पुरुषोत्तम क्षेत्र है जो कोसों तक समुद्र के भीतर स्थित है और 2 कोस तक तट की भूमि पर विद्यमान है। यह अत्यंत निर्मल सुनहरी है। यहाँ पे नीलगिरी सुशोभित है। भगवान नारायण का कृष्ण अवतार होते हुए यहाँ पे जगन्नाथ भगवान भी यहाँ पे विद्यमान है। इस प्रकार से इस क्षेत्र के अंदर में यमराज के दंड का भय नहीं होता है। यहाँ पर पूजन करने से कोटि शिवलिंगों के दर्शन करने का फल प्राप्त होता है। कल तक आप लोगों ने कथा में श्रवण किया था, वेंकटेश भगवान की कथाएं हम लोगों ने आपको सुनाया। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि ऐसे प्रभु वेंकटेश ने जब दर्शन दे दिए, उस स्थान पे वो बैठ गए। महर्षि अगस्त ने स्वर्णमुखी नदी को भी प्रवाहित कर दिया। उसके बाद भगवान नारायण कहाँ गए? तो कहने लगे कि भगवान नारायण वहां से उठकर पुरुषोत्तम क्षेत्र के अंदर में गए। अब यहाँ पर अब जो आप ये खंड सुनेंगे, ये है पुरुषोत्तम क्षेत्र की महिमा। वो कह रहे हैं पुरुषोत्तम क्षेत्र के अंदर में गए, वहां से भगवान नारायण उठकर उन्होंने कहा कि पुरुषोत्तम क्षेत्र कौन सा क्षेत्र है? तो कहने लगे कि वेंकटेश भगवान से 14 कोसी दक्षिण दिशा की ओर एक मार्ग जाता है जो जगन्नाथ जी की ओर जाता है, उसे पुरुषोत्तम क्षेत्र कहते हैं। जो 2 कोस सतह तो पृथ्वी पे है और 5 कोस सतह जल के अंदर में है, समुद्र के अंदर में है, वो भी जगन्नाथपुरी ही है। जल के अंदर में भी है। एक वही ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे भूमि पे भी जीवात्माओं का कल्याण होता है और जल के अंदर भी कल्याण होता है। जैसे कि हमारे कई ऐसे सनातन धर्म के धर्म क्षेत्र हैं जहाँ पर जीवात्मा जाकर भगवान का भजन कीर्तन करता है
तो वो मुक्त होता है। ऐसे ही जगन्नाथपुरी एक क्षेत्र है जहाँ पर जीव आत्मा जो मानव है वो तो मुक्त होता ही होता है, जल के अंदर में रहने वाले जीव जंतु भी उस क्षेत्र पे जाकर अपने कर्म योनि बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। तो यहाँ पर वो बतला रहे हैं कि एक समय की बात है, यमराज जी ने भगवान नारायण से सृष्टि की आगे की महिमा जानने की इच्छा रखकर भगवान नारायण को ढूंढने के लिए वो सबसे पहले क्षीर सागर पे गए। क्षीर सागर पर जाने के बाद में वहां पे उन्हें भगवान नारायण नहीं मिले। तब उन्होंने लक्ष्मी जी के बारे में पूछा तो माँ भगवती लक्ष्मी भी वहां पे उनको नहीं मिली। तो उन्होंने द्वारपालों से पूछा कि भगवान नारायण कहाँ पर हैं। तो द्वारपालों ने कहा कि भगवान नारायण जहां पर संकल्प सिद्ध करके जीव आत्मा ध्यान और चिंतन करता है, भगवान नारायण वहीं होते हैं। अब उन्होंने कहा कि ये बात तो ठीक है, लेकिन मैं भी एक ध्येय से भगवान नारायण के पास आया था। तो उन्होंने वहीं पे भगवान नारायण का आवाहन करना शुरू किया, नाना प्रकार से दया सागर रूपेण स्तुति का पाठ किया, और उस पाठ के ऊपर में भगवान नारायण ने यमराज को उस पुरुषोत्तम क्षेत्र में ले आए। अब उस पुरुषोत्तम क्षेत्र के अंदर में भगवान नारायण की एक विग्रह देखी जो नीलमयी है। उस विग्रह को देखकर उन्होंने भगवान नारायण को प्रणाम किया, नाना प्रकार का प्रणाम किया, माँ भगवती लक्ष्मी का आवाहन किया, उनको प्रणाम किया। उसके बाद में यमराज कहने लगे कि प्रभु पृथ्वी लोक पे अब आगे क्या होगा। तो वो कहने लगे कि इसका उत्तर लक्ष्मी जी देंगी। तो लक्ष्मी जी ने कहा कि हे रविनंदन, हे सूर्य नारायण भगवान के पुत्र यमराज, हम आपको बतलाएं कि आगे पृथ्वी लोक पे जैसे जैसे युग बढ़ेगा वैसे वैसे भगवान के अवतार होंगे, और उस अवतारों के बाद भी भगवान सुलभ सुलभ रूप में नाना प्रकार के भक्तों के ऊपर में कृपा करने के लिए जगह 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 जाकर वो विद्यमान होंगे। तो उन्होंने कहा कि हे माते, इस क्षेत्र का क्या नाम है। तो वो कहने लगे कि इस क्षेत्र का नाम है पुरुषोत्तम क्षेत्र। इस क्षेत्र का नाम है पुरुषोत्तम क्षेत्र। इस क्षेत्र के ऊपर में भगवान नारायण ने अनंत काल तक बैठकर तपस्या की है, और इस क्षेत्र के अंदर में जो जीव आत्मा जाकर भगवान का भजन करता है, कीर्तन करता है, उसे बार बार मृत्यु के बंधन में नहीं आना पड़ता, ऐसा एक पुराण कहती है। और यहाँ पर वो लक्ष्मी जी कहते हैं कि यमराज, अभी तो तुम आगे हो प्रभु के दर्शन करने के लिए, वस्तुत रूप में पृथ्वी पे तुम्हारा वैसे दर्शन और सर्वत्र होगा, लेकिन जगन्नाथ क्षेत्र में और काशी क्षेत्र के अंदर में तुम्हारा ऐसे दर्शन नहीं होगा। कहा जाता है कि जो जीव आत्मा काशी का सेवन करता है अथवा जगन्नाथ जी का सेवन करता है, उसको नरक की यातनाएं नहीं भोगनी पड़ती, उसको नरक में नहीं जाना पड़ता। तो ऐसे भगवान नारायण कह रहे हैं कि देखो यमराज, ये पुरुषोत्तम क्षेत्र है, इस क्षेत्र की बहुत अनंत महिमा है। यहाँ पे कण कण के अंदर में हरि का वास है, और ऐसे कण कण के अंदर में जहाँ पे हरि भगवान का वास है, जहाँ पर ऐसे साक्षात नारायण भगवान वास करते हो, तो वैसे उस क्षेत्र के ऊपर में कभी भी संकट नहीं आता है। तो वो कहते हैं कि जब जब नाना प्रकार का संसार के अंदर में प्रलय आया, तो ये क्षेत्र कभी भी जलमग्न नहीं हुआ। जितनी भी बार जल का प्रकोप आया, ये क्षेत्र जल के अंदर में विलीन नहीं हुआ। ये वही पुरुषोत्तम क्षेत्र है। तो यहाँ पर वो बतला रहे हैं कि यमराज ने पूछा कि प्रभु ये क्षेत्र ऐसे कैसे प्रकट हुआ, इसी क्षेत्र के ऊपर आकर आपने तपस्या कैसे की। तो वो कहने लगे कि तदंतर में जब सतयुग खत्म होने लगा, तो महाप्रलय जब आया, तो उस महाप्रलय के समय में मार्कंडे मुनि मिले। मैंने कई कथाएं आप लोगों को सुनाई है मार्कंडे मुनि की, कई लोगों ने सुनी है, नहीं सुनी है, लेकिन यहाँ पे मार्कंडे मुनि की अभी एक दो कथाएं जो चल रही हैं वो अभी चलेंगी, कुछ और भी होगा। उनका भी एक पुराण है, मार्कंडे पुराण है, जिसमें बेहद रूप में उनकी भी तप के ऊपर में लिखा हुआ है। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि मार्कंडे मुनि कौन है। एक छोटा सा दृष्टांत आपको मैं देता हूँ। एक बार एक ब्राह्मण थे,
काशी क्षेत्र में निवास करते थे। बड़े ही अमित प्रभाव वाले वो ब्राह्मण थे जिनका नाम था महाराज अम्बरीश। बड़े पहुंचे हुए वो ब्राह्मण थे और उन्होंने वेदों का खूब पाठन किया हुआ था, नाना प्रकार के धर्म ग्रंथों को जानते थे। भगवान शंकर में बड़ी उनकी अनंत निष्ठा थी। ऐसे भूत भावन भगवान शंकर के अंदर में उनकी नित्य प्रति निष्ठा थी। तो उन्होंने भगवान शंकर की एक बार अमोघ साधना की और अमोघ साधना करने के बाद में उन्हें भगवान शंकर ने दर्शन दिए। जब भगवान शंकर ने दर्शन दिए तो उन्होंने कहा कि प्रभु, अगर आप मुझे कुछ देना चाहते हो तो कृपा करके मेरे को एक संतान दे दो, मुझे एक संतान दे दो, क्योंकि मेरे पास संतान नहीं है, मेरे पास संतान नहीं है। आप मुझे कृपा करके मुझे एक संतान दे दो। तो इस प्रकार से उन्होंने कहा। तो भगवान शंकर ने कहा कि देखो, संतान दो प्रकार की होती है, एक पुत्र और दूसरा कुपुत्र। जो पुत्र होता है वो अल्प आयु का भी होगा तो सुख बहुत देगा, और जो कुपुत्र होगा उसकी आयु बहुत होगी तो सर फोड़ेगा। अब तुमको कैसा चाहिए? तो उन्होंने कहा कि प्रभु, कुपुत्र लेके क्या करेंगे, वैसे ही पृथ्वी पे बहुत सारे कुपुत्र हैं जो माता पिताओं की सेवा नहीं करते। अच्छा, कुपुत्र हर समय में थे, हर समय में थे, ये कोई नई बात नहीं है। आप देखो, धर्म ग्रंथों को उठाओ, हर समय में कुपुत्र थे। अच्छा, हर समय में पुत्र भी थे, हर समय में पुत्र भी थे, हर समय में कुपुत्र भी थे। ऐसे ऐसे कुपुत्र भी थे जिन्होंने अपने माता पिता की यश कीर्ति को तो धो पोंछ के साफ कर ही दिया, बल्कि जो उनको पूर्वजों के द्वारा दिया गया था उसको भी उन्होंने साफ कर दिया। कई उदाहरण है ऐसे। और ऐसे भी पुत्र थे जिन्होंने साधना करी और भगवान नारायण को भी प्रकट करवा लिया अपने पास में। अब देखो, कुपुत्र का सबसे बड़ा आप उदाहरण देखो, रावण, प्रहलाद देखिए। अब रावण थे महर्षि पुलस्त, ब्रह्म ऋषि, जिनकी इतनी ख्याति, जिनके एक बार दर्शन करने मात्र से कई कोटि कल्पों के पाप कर्म घटित हो जाए, ऐसे ब्रह्म ऋषि के वो संतान थे। अब उन्होंने उनकी भी ख्याति साफ कर दी, सब धो पोंछ के साफ कर दिया। तो ऐसे ये नियम है। तो उन्होंने, भगवान शंकर ने कहा कि हे ब्राह्मण, आपको कैसा बच्चा चाहिए? तो उन्होंने कहा कि नहीं महाराज, मेरे को पुत्र नहीं चाहिए, पुत्र चाहिए, सापुत्र मिले। तो भगवान शंकर ने कहा कि ठीक है, अगर आपको सपुत्र चाहिए तो उसका मैंने आपको बतला दिया कि जो सपुत्र होगा उसकी आयु कम होगी और कुपुत्र की बहुत ज्यादा आयु होगी। अच्छा, आप एक चीज और गौर करना, जिनके यहाँ कुपुत्र हुए होते हैं तो उनके माता पिताओं की आयु भी खूब होती है। आप ये गौर करना, ये सीक्वेंस जुड़ा हुआ है। वो भोगने के लिए रहते हैं, वो कुपुत्र भगवान उनको देते हैं कर्म फल भुगवाने के लिए। अच्छा, जहाँ सुपुत्र होते हैं उन वृद्धों की आयु थोड़ी कम होती है। वो इसलिए कम होती है प्राय, अब एक आध की बात को छोड़ के, प्राय की मैं बात कर रहा हूँ, एवरेज। अब एक आध पुण्यात्मा भी तो होते हैं जिनकी आयु आगे से लिखी। वैसे तो जिसकी ज्यादा आयु होती है, मैंने पीछे शास्त्रों में आपको सुनाया ना, कि वो दुख भोगने के लिए वो बैठे हुए हैं बेचारे। अब ठीक है, जो भी है। तो यहाँ पर उन्होंने जब भगवान शंकर को कहा तो भगवान शंकर ने कहा कि ठीक है, तुम्हें स्वपुत्र मिलेगा, तथास्तु, लेकिन उसकी आयु सिर्फ 5 वर्ष रहेगी। अब भगवान शंकर कहकर ऐसा चले गए। ब्राह्मण देवता के यहाँ पुत्र तो हुआ। अब उस पुत्र में ना तो हर्षी लगे और ना ही शोकी लगे, क्योंकि अब बेटा तो हुआ लेकिन आयु सिर्फ 5 वर्ष की। बड़े दुखी हुए वो। ऐसे दुखी हुए वो संत। अब वो कहने लगे कि इस बच्चे को मैं रखूं कि नहीं रखूं, क्या करूं? तो उन्होंने मन विचार बनाया कि पृथ्वी पे कोई भी चीज असंभव नहीं है, देव उपासना से कोई भी चीज असंभव नहीं है। जो चीज नहीं होने वाली होती है वो भी चीज वो संभव कर देते हैं। ऐसे भूत भावन भगवान है, इनकी आराधना करने से सब कुछ संभव है। तो वो
भगवान शंकर की आराधना करते करते अपने कुल के पुरोहित के पास गए। उन्होंने कहा कि प्रभु, आप लोगों के आशीर्वाद से, भगवान शंकर की कृपा से मुझे ये पुत्र हुआ है, लेकिन इस पुत्र की आयु केवल 5 वर्ष निर्धारित की है। अब आप इसके ऊपर कोई कृपा करें ताकि इसकी आयु बढ़ सके। मैं ऐसा कोई तप व्रत करूं जिससे इसकी आयु बढ़ सके। तो उन कुल पुरोहित ने कहा कि हे ब्राह्मण देव, वैसे तो आप भी सारे वेदों शास्त्रों को जानने वाले हो, लेकिन जिसको भगवान शंकर ही ने केवल 5 वर्ष की आयु दी हुई है, उसकी आयु ऐसे बढ़ेगी कैसे? तो वो कहने लगे कि प्रभु, ये तो मैं भी जानता हूँ, लेकिन मैं आपके पास आया हूँ कि कोई इसका निवारण हो। तो उन्होंने कहा कि देखो, एक सबसे बड़ा निवारण है, सर झुका के प्रणाम कर दीजिए। जहां भी जाओ, कोई संत मिले, कोई श्रेष्ठ जन मिले, वहां पे सर झुका के प्रणाम कर दीजिए। पता नहीं किसके मुख पे कहा माँ भगवती सरस्वती बैठे और उसकी दी हुई आशीर्वाद आपको फलित हो जाए। ऐसा जब उन्होंने कहा तो उन्होंने कहा कि प्रभु, आशीर्वाद? तो कहने लगे हाँ, आशीर्वाद। तो उन्होंने कहा कि कोई ऐसा श्रेष्ठ संत मिलेगा जिसका आशीर्वाद इसको लगेगा तो इसकी आयु जो 5 वर्ष की है वो 500 वर्ष भी हो सकती है। तो उन्होंने कहा कि प्रभु, ऐसा श्रेष्ठ संत कहाँ मिलेगा? उन्होंने कहा कि नर में है नारायण। हर व्यक्ति के अंदर में नारायण भगवान है। सबको प्रणाम करते चलो, कहीं ना कहीं कोई तो ऐसा मिलेगा जिसके ऊपर हरि की कृपा होगी, वो कृपा तेरे बच्चे पे हो जाएगी। उन कुल पुरोहित की वार्ता उनके अंदर में घुसी। देखो क्या होता है, मान के चलो कोई ऐसी विकट समस्या हो जिसका कोई इलाज ना हो, वो तो हमें पता ही है इलाज नहीं है, लेकिन उसके बावजूद जो व्यक्ति धराशायी नहीं हो रहा, उसमें भी एक आस रख रहा है, तो क्या पता उस आस के अंदर में भगवान बैठ जाए, उस निराशा में आशा को प्रज्वलित कर दे। अब ऐसा करके उसने क्या किया, उन ब्राह्मण देवता ने उस बच्चे को लिया, जहां जहां जो संत मिले, जो महात्मा मिले, जो श्रेष्ठ मिले, उसके चरणों में सिर लगवाए और सबका आशीर्वाद बोले। 4 साल 9 महीने बीत गए। वो ब्राह्मण देवता के मस्तक पे चिंता और बढ़ गई, बहुत बढ़ गई। होते होते केवल 4 दिन अब बच गए हैं और चिंता बढ़ी। खाना भी अब नहीं खा रहे हैं, नींद भी नहीं आ रही है, करें तो करें क्या। तीसरे दिन प्रातः काल उनको रात भर नींद नहीं आई। चौथे दिन रात में, तीसरे दिन प्रातः काल वो उठे और उस बच्चे को लेकर भगवान शंकर, जहाँ पे उन्होंने आराधना की थी, उसी भगवान शंकर के मंदिर के बाहर में बैठकर वो रो रहे हैं और उस बच्चे को गोद में ले रखा। ब्रह्म मुहूर्त के अंदर में सप्त ऋषि पृथ्वी लोक पे आ रहे थे इसी कार्य से। उन सप्त ऋषियों ने देखा कि एक मंदिर के कोने में ब्रह्म मुहूर्त में आकर कोई व्यक्ति रो रहा है बच्चे को लेकर। उन ऋषि की नजर उस रोते हुए व्यक्ति पे पड़ी और वो नीचे उतर के आ गए। जैसे वो ऊपर से नीचे उतरे तो ये भी ब्रह्म ज्ञानी थे, ये ब्राह्मण जो थे ये भी ब्रह्म ज्ञानी थे। उन्होंने देखा कि कोई ऋषि ऊपर से नीचे उतर के आया, तो उन्होंने सबसे पहले गए और उस बच्चे को उनके श्री चरणों में रखा। उस बच्चे को देखकर उन सप्त ऋषियों ने एक स्वर में क्या कहा, चिरंजीवी हो। चिरंजीवी का आशीर्वाद दे दिया सप्त ऋषियों ने। अब वो जब आशीर्वाद दे दिया चिरंजीवी का, तो उन्होंने कहा कि महाराज, आपको साष्टांग प्रणाम है। कहा जाता है कि जब बड़े आदमी के पुण्य कर्म फलित होते हैं, तब संतों के, गुरुजनों के, ब्राह्मणों के दर्शन होते हैं, ऐसे नहीं होते। आज वाकई मेरे कोई पुनित कर्म फल उगे होंगे जो आपका ब्रह्म मुहूर्त में मेरे को दर्शन हुए। तो उन्होंने कहा कि तुम इतने दुखी होकर मंदिर के बाहर रो क्यों रहे हो? तो उन्होंने कहा कि प्रभु, इसी को मैं अब आपको बतलाने लगा हूं कि जिसको आपने वरदान दिया है चिरंजीवी हो,
उसकी बस अब आयु 3 दिन की बाकी है। अब उस बच्चे का हाथ सप्तऋषियों ने देखा, सब पता लग गया कि भगवान शंकर के द्वारा ये दिया हुआ बच्चा है, और ऐसे भगवान शंकर को दिया हुआ ये बच्चा है और इसकी आयु 5 वर्ष है। अब इसकी 3 ही दिन बाकी है। अब सप्तऋषियों ने सोचा कि आशीर्वाद तो हमने दे दिया, अब ये फलित कैसे होगा। तो उन्होंने कहा कि हमारा प्राकट्य ब्रह्मा जी के द्वारा हुआ है, अब इसको फलित वही करेंगे। उन्होंने उस ब्राह्मण को कहा कि देख, तू ये सोचना कि तेरे बच्चे की आयु को बढ़ाने के लिए हमने अनुसंधान के लिए इस बच्चे को लेकर जा रहे हैं, साधना के लिए तेरे बच्चे को लेकर जा रहे हैं। जो बच्चा तेरा 3 दिन बाद मरता, तो ये सोच ले कि बच्चा तेरे को हम लेके जा रहे हैं, अब इसको लेके जा रहे हैं, तो निश्चिंत हो जा, कुछ ना कुछ जरूर अवश्य होगा, तेरे को ये बच्चा मिलेगा तो जरूर, लेकिन अब इसकी आयु बढ़ के मिलेगी। अब जब आशीर्वाद हमने दे दिया है तो ये फलित कैसे होगा, इसका हम उपाय ढूंढने जा रहे हैं। अब सप्तऋषि तो आए थे किसी और कारण से, अब उस बच्चे को उठाया और लेके पहुंच गए ब्रह्मा जी के पास। एक दिन कम हो गया, ब्रह्मा जी के पास है। ब्रह्मा जी आंख बंद करके ध्यान कर रहे थे, कहाँ किसकी जन्म होनी है वो देख रहे थे, किसको कैसा घर मिले, क्या हो। उस बच्चे को जाकर ब्रह्म देवता के चरणों के पास में रख दिया। उस बच्चे ने ब्रह्म देवता के चरण पे अपना सर रखा। जैसे सर रखा, ब्रह्म देवता के नेत्र खुले, और नेत्र खुलते के साथ उन्होंने आशीर्वाद दिया, चिरंजीवी हो। ब्रह्म देवता ने भी आशीर्वाद दे दिया, चिरंजीवी हो। अब सप्तऋषियों ने कहा कि प्रभु, त्रिदेवों में सबसे समझदार देव आप ही थे, सोच समझ के आप आशीर्वाद देते हैं, लेकिन आपने तो बगैर देखे आशीर्वाद दे दिया चिरंजीवी होने का। ये तो बच्चे का तो आयु अब 2 दिन की बाकी है। ब्रह्म देवता ने बच्चे का ब्रह्म देखा, उसके बाद कहा कि हाँ, इसकी तो आयु 2 दिन की है। अब उन्होंने कहा कि आशीर्वाद हमने दे दिया। तो ब्रह्म देवता ने कहा कि आशीर्वाद पहले तो तुमने ही दे दिया था। तो उन्होंने कहा कि उसी को फलित कराने के लिए तो आपके पास आए हैं। कहने लगे कि अच्छा, अब तो हम भी दे बैठे हैं, तो एक काम करो कि चलो भगवान नारायण के पास चलो। अब वो सब लोग गए भगवान नारायण के पास में। भगवान नारायण के पास में गए। आज भगवान नारायण क्षीर सागर पे अकेले बैठे हुए हैं और ध्यान में हैं। क्यों? लक्ष्मी जी आज वहां मौजूद नहीं है। लक्ष्मी जी नीचे पृथ्वी लोक पे आई हुई है धन वैभवता को बांटने के लिए। और जब धन वैभवता को माँ भगवती बांटने के लिए आए हैं, तो भगवान नारायण ध्यान कर रहे हैं कि किस किस को क्या आहार मिला, क्या हो रहा है पृथ्वी पे। अब वो आहार बांटने में वो ध्यान में लगे हैं। ब्रह्म देवता आए और उन्होंने उस बालक को उठाया, सप्तऋषियों के साथ जाकर भगवान नारायण के श्री चरणों में उस बच्चे को रख दिया। उस बच्चे ने स्वयं जाकर भगवान नारायण के चरणों में सर लगाया। पांव पे सर लगते के साथ ही भगवान नारायण के नेत्र खुले और उस अमोघ बच्चे को देखकर उन्होंने आशीर्वाद दिया, चिरंजीवी हो। अब यहाँ पे सूर्य भगवान कहते कि ऐसे चिरंजीवी का आशीर्वाद कैसे दे रहे हैं सारे, क्या हो रहा है बीच में। तो वो कह रहे हैं कि जो व्यक्ति घुटने पे पांव छूता है उसको आशीर्वाद नहीं मिलता है। जो आजकल ऐसे झूठे ना, उसको आशीर्वाद नहीं मिलता। आशीर्वाद उसी को मिलता है कि जो जीव आत्मा झुककर प्रणाम करता है। वैसे तो आपको मैं बताऊं, प्रणाम करने का विधान है, महिला का अलग है, पुरुष का अलग है। साष्टांग प्रणाम जो है पुरुष देते हैं, महिला नहीं देती है। महिला झुक के प्रणाम करती है। अच्छा, महिला झुक के प्रणाम करती है, पुरुष प्रणाम करते हैं। और प्रणाम करने का क्या विधान है कि उसके पांव को छुओ। अब यहाँ पे पांव ही क्यों छुआए जाते हैं, अब उसको आप देखो। भगवान नारायण ने जब शरीर की संरचना की थी ब्रह्मदेव द्वारा, तो मुख को तो उन्होंने बनाया था ब्रह्म, और कंठ से लेके नीचे भाग तक जो है सो उधर तक भगवान नारायण, उससे नीचे रुद्र, और पांव को जो है उसके अंदर में उन्होंने रुद्र ही के अंदर में शूद्र बनाया था पांव को। तो भगवान नारायण कहते हैं कि जो 4 वर्ण हमने बनाए हुए हैं
उस चार वर्ण में चारों की पूजा का विधान है। मुख से कोई कितना भी कोमल बोलता हो, कितना भी ज्ञानवान हो, लेकिन अगर आपको प्रणाम करना पड़ेगा तो मुख पे नहीं किया जाएगा, चरण ही छूने पड़ेंगे। अच्छा, जो सर अपना चरण पे रख देता है किसी के, तो ऊपर में चाहे 10,000 लोग क्यों ना देख रहे हो, लेकिन उस व्यक्ति की दृष्टि पहले उस पे जाएगी जिसने सर उसके पांव पे लगा रखा है। तो यहाँ पे सूर्य जी भगवान कह रहे हैं कि चूंकि उस बालक ने सब जगह भगवान नारायण के, जहां भगवान को सब वैसे दूर से प्रणाम कर रहे थे, वो बालक ने जाके भगवान नारायण के श्री चरणों पे जाकर सरक दिया, इसीलिए उन्होंने भी चिरंजीवी होने का आशीर्वाद दे दिया। अब वो जब चिरंजीवी का आशीर्वाद दे दिया, तब ब्रह्मा जी ने कहा कि प्रभु आशीर्वाद आपने भी दे दिया, मैंने भी दे दिया, और देखो अब बच्चे का दिन एक बाकी रह गया, अब इसका क्या होगा। उन्होंने कहा कि होगा कुछ नहीं होगा, जिसका बच्चा उसी को दे दो, वही इसका कुछ करेंगे। तो उन्होंने कहा कि कैसे? तो उन्होंने कहा कि भगवान शंकर से उत्पत्ति है, उन्हीं के पास चलो, वही अब इसका इलाज करेंगे। और भगवान शंकर तो अपने आप में ही अद्भुत है, वो इतनी जल्दी आंख ही नहीं खोलते। कई कथाओं में आप लोग सुन चुके हो, कोई उन्हें कुछ कहा जाता है तो भी सर हिला देते हैं, नहीं कहा गया तो भी जो हो गया सब ठीक है। अब वो बच्चा गया, अब वो बच्चे को इतनी आदत हो गई चरणों पे सर रखने की कि अब वो बच्चा गया, उसने बगैर कहे सुने भगवान शंकर के चरण पे जाकर अपना सर रख दिया। भगवान शंकर ने जैसे ही कोमल भाव से उस बच्चे का सर अपने पांव पे देखा, तो पहले ही स्पर्श पे भगवान शंकर की नेत्र खुल गई, और उन्होंने किसी को नहीं देखा, उस बच्चे को देखा और सर पे हाथ रखकर कह दिया चिरंजीवी हो। अब ब्रह्मा जी कहने लगे कि देखो एक बात है, ये बच्चे में कुछ तो अलग है, इसको पीछे से मिला था इतना ही समय, लेकिन इसके कुछ कर्म प्रारब्ध ऐसे हैं कि जहां जाता है सर अपना चरणों में रख देता है, और इसे लोग आगे बढ़ाए जा रहे हैं, हम भी आगे बढ़ा रहे हैं। जो उसके भाग्य में कुछ नहीं था वो उसके भाग्य में मिला जा रहा है। भगवान शंकर ने कहा कि जब इस बच्चे को अब तुम मेरे पास ले ही आए हो, तो अब इसे यहाँ छोड़ दो, तुम लोग जाओ। अब इसको मैं चिरंजीवी कैसे करूंगा मैं सोचता हूँ, क्योंकि मृत्यु का जो अपार्टमेंट है वो तो भगवान शंकर के पास ही तो है। उन्होंने कहा कि मेरे ही टीम का काम है, उसको मैं देखता हूँ कैसे होगा। अब भगवान शंकर ने क्या करा, यम जैसे आए, समय पूर्ण होने पे उस बच्चे को भगवान शंकर ने कहा कि ये देखो, ये है शिवलिंग। डमरू का स्पर्श नाद रूप में उनके कान में लगाया, और उस बच्चे के अंदर में सारे वेदों आदियों का अध्ययन करवा दिया उस स्वर रूप में। और जब वेदों का अध्ययन उनके अंदर में आ गया, नाना प्रकार का ज्ञान उनके अंदर में आ गया, तो भगवान शंकर भूत भावन ने कहा कि बेटा पृथ्वी के ऊपर में अगर कोई अमोघ पूजा का कोई प्रकार है, कोई कर्म है, तो वो है शिवलिंग की पूजा। बिल्व पत्री से जो भगवान शंकर की पूजा करता है, अकाट्य से काट्य भी कर्म को वो पूरा कर देते हैं। अब उस बच्चे को कहा कि ये लो, ये बिल्व पत्र चढ़ाओ और ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय इसका जाप करो। अब वो वहां करने लगा, इतने में यमराज आए। यमराज जब शिवलिंग के पास जाए उस बच्चे को पकड़ने के लिए, तो वो वहां पे उस बच्चे को स्पर्श ही ना कर पाए। बहुत देर तक उन्होंने प्रयास किया, कुछ नहीं हुआ, तो भगवान शंकर को उन्होंने आवाहन किया। भगवान शंकर तत्क्षण उस लिंग के अंदर से प्रकट हुए। उन्होंने कहा कि यमराज ये तुम क्या कर रहे हो? उन्होंने कहा कि प्रभु आपने इसको कहा था 5 वर्ष की आयु। तो उन्होंने कहा हाँ, तो 5 वर्ष इसके खत्म हो गए। तो उन्होंने कहा कि मैंने ये कहा था 5 वर्ष की आयु, लेकिन मैंने 5 वर्ष की आयु कैसे कहा था? कहने वो कैसे? तो कहने कि देखो, जब पृथ्वी लोक का एक युग खत्म हो जाता है तो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, और जब ब्रह्मा जी के ऐसे 100 युग खत्म हो जाते हैं और 7 ब्रह्मा हट जाते हैं, तो नारायण भगवान का एक दिन होता है। और नारायण भगवान के जब 365 दिन होते हैं तो मेरा एक दिन शुरू होता है।
अब उस हिसाब से मैंने इसको 5 वर्ष की आयु दी। तो यमराज कहने लगा कि प्रभु आप ऐसे क्यों कर रहे हो, आप ये कह दो इसको अमर ही कर दिया है। तो उन्होंने कहा कि अब यही तो हम बतलाना चाह रहे हैं। वो कहने लगे कि देखो इसको मैंने अमर कर दिया। तो यमराज कहने लगा कि प्रभु वो क्यों? तो उन्होंने कहा कि इस बच्चे के भाग्य देखो कितने उज्जवल है, कई अमोघ संतों का आशीर्वाद है इसके ऊपर में, इसके ऊपर सप्त ऋषियों का आशीर्वाद है, ब्रह्म देवता का आशीर्वाद है, नारायण भगवान का आशीर्वाद है, और अंत में तो हमने भी दे दिया। तो इस बच्चे की आयु कम कैसे होगी? ऐसे वो मार्कंडेय मुनि, तो जब पुरुष क्षेत्र और पुरुषोत्तम क्षेत्र में जब वो आए, प्रलय का जब विधान हुआ, तो उस प्रलय के विधान के समय में वो मार्कंडेय मुनि मरने वाले तो थे नहीं, अमर थे। भगवान शंकर का उन्हें वरदान था अमर होने का। चिरंजीवियों 8 चिरंजीवियों में से एक चिरंजीवी है मार्कंडेय जी। तो उन्होंने उस जगह पे जब देखा कि कहीं पे भी कुछ नहीं है, केवल जल ही जल, तो उन्होंने वहां पर बैठकर भगवान नारायण का आवाहन किया। तो वहां पे एक अक्षय वट जो है वृक्ष वहां पे उत्पन्न हुआ, और वो समुद्र के किनारे जाकर वो उत्पन्न हुआ। तो वहां पर एक स्वर आई, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। ऐसे अमोघ स्वर को सुनकर वो मार्कंडेय मुनि वहां पे रुके। वहां पर रुके, उन्होंने पूछा कि प्रभु एक क्षेत्र कैसे बच गया, सारा तो जलमग्न हो गया, ये कैसे बच गया? तो उन्होंने कहा कि जब जब पृथ्वी के ऊपर में जीवन होगा तो वो जीवन का केंद्र केवल और केवल इस पुरुषोत्तम क्षेत्र से ही होगा। सब कुछ डूब जाएगा लेकिन ये नहीं डूबेगा, ये ऐसे ही रहेगा। ये इस क्षेत्र की महिमा है। आप देखोगे जगन्नाथ मंदिर जितना ऊपर बना हुआ है, कई वैज्ञानिक कहते हैं उतना ही वो नीचे भी बना हुआ है। जितने पुर ऊपर बने हुए हैं उतने ही पुर नीचे भी बने हुए हैं। कई वर्षों से उसके ऊपर में रिसर्च किया जा रहा है, और ग्रंथ कहता है कि 2 कोस भूमि ऊपर है और 5 कोस जो भूमि है उसके नीचे है, उसके अंदर भी जीवात्मा रहते हैं। वहां पे ऊपर में भगवान जगन्नाथ बैठे हुए हैं, कृष्ण अवतार में बैठ के वहां जगन्नाथ बैठे हुए हैं। अब आप कल की कथाओं में सुनोगे, एक महाराज इंद्रधुमन हुए हैं जिन्होंने भगवान नारायण की खूब आराधना की। तो भगवान नारायण ने अपने अंदर से निकालकर उन्हें नरसिंह भगवान की एक विग्रह दी थी। उस नरसिंह भगवान की विग्रह को लेकर इंद्र आदित्य देवता से समेत, नारद जी के समेत उन्होंने वहां पे उस पुरुषोत्तम क्षेत्र में स्थापना की थी। और उसमें से एक नील आवरण उतरा था, नीला आकार का आवरण उतरा था, जिसमें मोती के समान प्रकाश था। उस प्रकाश के अंदर में वहां पे जगन्नाथ भगवान जी विद्यमान हुए, जो आप अभी कल की कथाओं में श्रवण करेंगे। तो यहाँ पर लोमेश ऋषि जी के द्वारा सूर्य जी भगवान कहते हैं कि जो भी कोई ऐसे पुरुषोत्तम क्षेत्र की कथा को श्रवण करता है, महर्षि मार्कंडेय जी की कथा को श्रवण करता है, और उसके बाद वो अपनी निष्ठा भगवान शंकर और नारायण के अंदर में करता है, वो कितनी भी कठिन से कठिन कलयुग का प्रभाव क्यों ना पड़ जाए, उस प्रभाव के बाद भी वो अपने आप को मुक्त कर देता है। ओम नमो नारायण।